एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बस ये है जन्माष्टमी से एक दिन पहले का व्लॉग। फ्राइडे का व्लॉग है, थोड़ा सा लेट हो गया है। और शाम का मतलब दोपहर का काम वगैरह कर कर जो है मैं लग गई थी अपने इस काम में। मैं कहा ये काम भी मैं आज ख़त्म कर लेती हूँ। टाइम होता है ना, तो बस यही रहता है कि बस इस टाइम में कुछ काम ख़त्म ही कर लें। तो मेरे पास टाइम था और अभी शाम का काम जो है वो मतलब थोड़ा देर से ही करूँगी, मतलब खाना वगैरह बनाना। तो मैंने कहा चलो इस टाइम में मैं ये ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारे फ्राई कर कर रख देती हूँ। और रात को जब खाना बनाकर फ्री हो जाऊँगी उसके बाद में पंजीरी जो है वो बना लूँगी, मतलब ड्राई फ्रूट बर्फ़ी बना लूँगी। तो मावे वाली कतली नहीं बना रही हूँ मैं इस बार। बस यहाँ पर मैं चोए की बर्फ़ी बनाऊँगी। जो राजगिरा की बर्फ़ी होती है वो बनाऊँगी। और जो है ड्राई फ्रूट वाली बर्फ़ी बनाऊँगी। बाकी पंजीरी वग़ैरह जो है धनिया पंजीरी और आटे की पंजीरी वो मैं कल बनाऊँगी। तो बस ये काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो मेरा बहुत सारा काम ख़त्म हो जाएगा समझिए। क्योंकि यही है कि इन चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है और त्योहार वाले दिन इतना समय जो है होता नहीं है। क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मंदिर वगैरह सजाना है और खाना वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर टाइम जो है इतना मिल नहीं पाता और फिर सब कुछ अकेले मुझी को करना होता है। अगर 2-1 जन होता है तो ये है कि मिल बाँट के सारे काम हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है, मुझे ही देखना होता है, तो फिर मैं इस तरीके से काम अपने ख़त्म करती हूँ। इधर मैं अभी की डैडी का चाय पीने का मन हो रहा था, तो बस उनके लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। और जब मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ ना, तो अपने लिए भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि चाय तो मेरी फ़ेवरेट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय पीना। और सब लोग मना भी करते हैं कि ज़्यादा चाय नहीं, लेकिन बस मुझे चाय ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक बार को मैं खाना वगैरह नहीं खाऊँगी चलेगा, लेकिन चाय के बिना जो है मुझसे नहीं रहा जाता। तो बनती है तो मैं पीती ही पीती हूँ। फिर तो बस 1 कप तो नहीं, 2-3 कप बन ही जाती है, क्योंकि मिष्टी को भी पीना होता है। मिष्टी मेरी चाय की शौकीन बहुत ज़्यादा है। उसको तो मैं मना करती हूँ, लेकिन वो नहीं मानती है। तो बस उसको भी थोड़ी-सी दे देंगे। और इधर में देखिए यहाँ पर मैंने काजू जो हैं वो कट कर लिए थे मैंने पहले, और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा घी डालकर इनको रोस्ट कर लिया है। तो हल्के-हल्के से मैं घी में ना इनको रोस्ट करूँगी। और देसी घी में बरी बनी हुई कोई भी चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं सारे ही जो ड्राई फ्रूट हैं उन्हें देसी घी में ही फ्राई कर कर रख दूँगी। और जितना समय होगा उतना काम ख़त्म कर लूँगी। बाकी खाना तो मुझे समय पे बनाना ही है। अगर खाना बनाने से पहले अगर पंजीरी जमा दी मैंने, तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो मतलब ये बनी ही जाएगी। वरना अगर टाइम नहीं हुआ तो खाना पहले बनाऊँगी। अगर देर नहीं करनी है खाना बनाने में, तो पहले जो है खाना बनाऊँगी, उसके बाद जो है चाशनी बनाकर इनको जमाने के लिए रख दूँगी। लेकिन ये सबसे बड़ा काम होता है इनको फ्राई करना, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो है फ्राई कर कर रख दूँगी। और थोड़ा-सा ना क्रंचीपन आता है इस तरीके से, और जो बर्फ़ी है ना वो मतलब काफ़ी दिन तक रुक जाती है। वरना यही है कि अगर ऐसे ही बनाओ ना तो ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम जो है उनको मैंने अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है ये गोंद। तो गोंद को भी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि लो फ्लेम पर जो है ना ये अच्छे से अंदर तक जो है फूल जाती है। वरना ये अंदर से कच्ची सी रह जाती है, फिर दाँतों में चिपकती है। तो बस लो फ्लेम पर ही इनको जो है अच्छे से भूनना है, और ये बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए काफ़ी फूल चुकी है ये। इसको मैं निकाल लूँगी, और थोड़ी-सी जो है और है उसको भी मैं डालकर उसे भी मैं जो है इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी ही गोंद जो है वो मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पर फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने ये जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, वो मैंने घी में डालकर फ्राई कर लिया। और यहाँ पर अभी घी था इसमें, तो मैंने ये मखाने ले लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इनको भी मैं एकदम क्रंची होने तक जो है फ्राई कर लूँगी। तो ये पिस जाएँगे अच्छे से, मतलब पीसने तो नहीं है, थोड़े दरदरे से करने हैं, तो इनको दरदरा सा मैं कर लूँगी। और ऐसे नहीं हो पाएँगे, इनको अच्छे से भून लेंगे ना तब। यहाँ पर ये नारियल है, इसको भी घिस लिया है, इसको भी मैं थोड़ी देर जो है रोस्ट करूँगी। और ना थोड़ा-सा मेरे ना
थोड़ा-सा पीठ में परेशानी हो रही है, मतलब कमर में, तो इसलिए थोड़ा बैठ-बैठ कर काम कर रही हूँ। तो बस थोड़ा-सा पता नहीं क्या हुआ था अचानक से, आज तो मैं ठीक भी हूँ, 2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस कभी-कभी हो जाता है ना, जैसे नस वग़ैरह कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे ही हो गई थी मेरे साथ में। तो अब तो ठीक है, लेकिन हाँ, ज़्यादा देर खड़े होकर मुझसे काम हो नहीं रहा है, तो बस मैं इतनी देर मैंने काजू, बादाम, बहुत सारी ड्राई फ्रूट जो है कर ली थी, और फिर मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया, तो फिर यहाँ पर बच्चों ने मुझे कुर्सी लाकर दे दी है, तो बस मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। और बच्चे काफ़ी हेल्प करा देते हैं मेरी, मतलब मुझे परेशानी कुछ भी होती है ना, तो बच्चे साथ में लग जाते हैं कि मम्मा लाओ हम कराएँ। तो जो छोटे-मोटे काम होते हैं सामान वगैरह इधर-उधर रखने के या कुछ, तो बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है, तो मखाने जो हैं वो भुन चुके हैं, और इधर में अभी को मैंने एक काम सौंप दिया था, तो बस वो वही कर रहा था। तो इलायची का पाउडर बनाना था, और इलायची का पाउडर मैं बनाकर रखती हूँ, लेकिन इस टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो इलायची का पाउडर जो है बच्चों से बनवा लेती हूँ। आराम से बच्चे इस तरीके के काम बैठकर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक कूटने वाला जो है उसमें मैं इसको डाल दूँगी, और मतलब इलायची डाल दूँगी। इलायची को जो है थोड़ा-सा छील कर उसके दाने निकाल लेगा ये, और उसके बाद में इसमें थोड़ी-सी चीनी डाल दूँगी। चीनी के साथ जो है ना, इलायची बहुत आसानी से पिस जाती है। तो इलायची थोड़ी थी, वरना मैं जो है ना थोड़ी ज़्यादा इलायची जैसे मंगाकर उसमें चीनी डालकर मिक्सी में पाउडर बना लेती हूँ। लेकिन इलायची अभी थोड़ी थी, तो मैंने कहा ये मिक्सी में हो नहीं पाएँगी। तो बस इस तरीके से जो है बच्चों से करवा लूँगी। और बच्चे ना काम करते-करते ही ना मस्ती भी करते रहते हैं, तो यहाँ पर अभी को भी मस्ती जो है आ रही थी। तो बस ये भी थोड़ा-सा कर रहा था, और मेरा भी ना टाइम मुझे पता नहीं चलता इस तरीके से बच्चों से बात करते हुए। तो इलायची का पाउडर बना दिया है अभी ने, और इधर में जो मेवा है वो भी मैंने सब कर ली है। तो बस ये सूखा नारियल है, तो एक जगह ना मैंने इस तरीके से देखिए ग्रेट किया हुआ है, और एक जगह मैंने ये इस तरीके से पतला-पतला सा कट किया हुआ है। तो बस 2 तरीके की मैं यहाँ पर जो बर्फ़ी है वो बनाकर तैयार करूँगी, और एक में मैं इस तरीके का जो सूखा नारियल है वो यूज़ करूँगी, और एक में इस तरीके से। और सारे ही जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने रोस्ट कर लिए हैं। मखाने जो हैं वो एक बार में नहीं आए थे बर्तन में, तो बस एक बार के जो है मैंने निकाल दिए हैं, और एक बार में जो है दोबारा में मैं यहाँ पर ये भून रही हूँ। तो बस इस तरीके से जो है सारी तैयारी में ना कम से कम आराम से 2 ढाई घंटे लग जाता है। बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग गया था काटने में, इनको भूनने में, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो बस मखाने भून चुके हैं, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये सूखा नारियल जो है वो मैं दोनों को भून लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना गोंद है वो ठंडी हो चुकी है, इसको मैं इस तरीके से एक कटोरी ले ली है मैंने, और इस तरीके से मैश कर लूँगी। चाहे तो मिक्सर जार में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं इस तरीके से ही दरदरा सा इसको मतलब दरदरा दरदरा सा रहता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से कटोरी से करूँगी, आराम से हो जाता है, क्योंकि ये फूले हुए हैं एकदम, अंदर कच्चे नहीं हैं, तो आराम से हो जाएंगे। तो ये सारी तैयारी हो गई है, बस जमाने का काम रह गया है। टाइम काफ़ी हो गया है, तो बस मैं इनको एक तरफ रख दूँगी, और जो मतलब इनको जमाने का है ना, वो रात में ही काम करूँगी। बस भून कर मैंने रख दिया है इन सब चीज़ों को, और अब मैं खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। तो बस सारी चीज़ों को देखना होता है, मैनेज करना होता है। बस वही है। यहाँ पर जो है ना, मैंने सूजी को भी भूनकर तैयार कर लिया है, और सूजी भुन गई है, और इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट भुने थे ना वो मिक्स कर दिए हैं, तो इसके मैं बनाऊंगी लड्डू। तो सूजी को घी डालकर मैंने अच्छे से भून लिया है, लेकिन कलर चेंज नहीं होने दिया है, मतलब लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे जब तक खुशबू इसमें से नहीं आएगी तब तक। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह जो है भुने थे वो थोड़े-थोड़े मिक्स कर दिए हैं। तो बस इसके मैं लड्डू बनाकर तैयार करूँगी, तो इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ।
और यहाँ पर मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ। सब्जी जो है ना तुरई बनाऊंगी मैं। तुरई अभी के डैडी ने कट कर दी थी, क्योंकि काम ज़्यादा होता है ना तो वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने जो है तुरई कट कर कर रख दी थी, बोले कि लाओ मैं ये काम कर लेता हूँ। तो बस तुरई मुझे कट करी हुई मिल गई, प्याज वगैरह हरी मिर्च वगैरह सब कुछ उन्होंने कट कर कर यहाँ तैयार करके रख दिया था। तो बस मुझे ये बनाना है। तो तुरई जो है वो 2 जगह बनाऊँगी मैं। एक जगह मम्मी के लिए बनेगी, जो बिल्कुल हरी मिर्च मतलब 2 1-2 हरी मिर्च डालकर बनेगी। बाकी जो है चटपटी सी कर कर, अभी के डैडी को थोड़ा-सा तीखा पसंद है, तो उनके लिए हम मतलब हम सब लोगों के लिए अलग बनाऊँगी। तो 2 जगह बनाऊँगी इसको। और बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं, बर्तन बहुत इकट्ठे हुए थे, तो उनको भी साफ़ करना है। और आप सोचिए कि ये काम अगर मैं त्योहार वाले दिन करती तो कितना ज़्यादा काम हो जाता। इसलिए जो है ना मैं अकेले की वज़ह से 1 दिन पहले ही काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मिष्टी को बोल दिया था मैंने बोतल भरने के लिए, तो बस वो बोतल भर रही थी, क्योंकि पानी आ चुका था। तो मैंने कहा ताज़ा जो है पानी भर कर लगा दो फ्रिज में। क्योंकि यही है कि बोतल जो है ना गर्मियों में बहुत जल्दी पानी ख़त्म होता है, तो पानी जो है ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर भी मतलब मिष्टी जो है वो ये काम करने लगी थी। तो बच्चों से बहुत इन चीज़ों का भी सहारा हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा रहता है, वरना हम ही को काम छोड़कर ही काम करने हों। तो बस एक तरफ तुरई जो है बनाने के लिए रख दी है मैंने गैस पर, और इधर एक जो है इंडक्शन पर बनाने के लिए रख दूँगी। तो इधर ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, उसमें प्याज डाल दी है, हरी मिर्च टमाटर डाल दूँगी, और सारे जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। मम्मी के लिए जो है वो सिर्फ़ हरी मिर्च और टमाटर डालकर जो है बनने के लिए रखी है। उनको लाल मिर्च का खाना ज़्यादा नहीं दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनके पेट में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी-सी। तो बस यहाँ प्याज डाल दी है, और उसके बाद जो है टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। और अब यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दूँगी। बस यही मसाले डालती हूँ मैं तुरई में, ज़्यादा कोई दूसरे मसाले नहीं डालती। और यहाँ नमक डाल दिया है, और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर तुरई। तो अब मैं आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ। खाना बनकर तैयार हो गया है, रोटी भी बना ली है मैंने, बर्तन साफ़ कर लिए, किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लड्डू बनाने शुरू कर दिए। तो बस ये जो है मुझसे मिस हो गया, मैंने जो है रिकॉर्ड किया था पर पता नहीं क्लिप कहाँ गई, तो मुझे नहीं मिली। तो ये जो लड्डू हैं ये सूजी के हैं, और इनमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो डालकर रख दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर इनमें 1 कटोरी जो है मलाई डाल दी थी, और बस मलाई डालने के बाद जो है इसमें चीनी डाल दी थी, और चीनी डालकर अच्छे से इनको थोड़ी देर मैंने भुनने दिया था। तो बस चीनी मेल्ट हुई, और जो मलाई डाली थी वो उससे ये जो है बाइंडिंग के लिए तैयार हो गए थे। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पर लड्डू बनाना शुरू कर दिया है, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। बिल्कुल भी जो है ना इनमें सूजी का टेस्ट नहीं आता, हल्का-फुल्का सा अगर आया तो आया, वरना बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है, क्योंकि हम इसमें मलाई का यूज़ करते हैं ना, तो मलाई की वजह से इसका जो टेस्ट है वो मावे जैसा आता है। तो यहाँ पर मैं बनाकर तैयार कर रही थी, और मिष्टी जो है ना वो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए कुछ बातें कर रही थी मुझसे। तो बस बच्चे जो हैं छोटा-मोटा रिकॉर्ड करते हैं बेशक हैं, लेकिन हिलाते बहुत ज़्यादा है वीडियो को, और फिर दूसरा उनकी बातें शुरू रहती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। यहाँ पर जो है मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। चाशनी जो है अच्छे से चिपचिपी सी हो जाएगी ना, तो मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट। तो फटाफट से जो है ये सारे काम कर लेती हूँ, और अभी टाइम जो है ना करीबन 9:30 बज रहे हैं, और मुझे करते-करते जो है पूरा काम ख़त्म करते-करते मुझे आराम से जो है 10:30 बज गए थे, क्योंकि बस वही है कि इन चीज़ों में थोड़ा-सा टाइम लगा। उसके बाद फिर से मैंने किचन को क्लीन किया, जो बर्तन हुए थे वो सारे साफ़ किए। तो बस ऐसे ही रहता है, और त्योहार बेशक आते हैं लेकिन घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब किचन का काम दुगना हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए जो ड्राई फ्रूट रखे थे मैंने मिक्स कर कर, वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े थोड़े कर कर डालूँगी ताकि अच्छे से चाशनी में ये मिक्स हो जाए और जमने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है मैंने एक बार मिक्स कर दिया, फिर ये जितने बचे हुए थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं जो है इसको अच्छे से मिक्स कर कर और फटाफट से इसको जमने के लिए रखती हूँ। इसको डालने के बाद जो है ज़्यादा देर नहीं छोड़ा जाता, वरना ये बहुत जल्दी से जम जाता है। तो बहुत जल्दी से ये काम करना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। तो बस यहाँ पर जो थाली है वो मैं ग्रीस कर लूँगी पहले घी से, ताकि ये नीचे से मतलब अच्छे से ये निकल आए। तो इधर में जो पर एक मतलब 2 बर्तन ले लिए हैं मैंने, 2 बर्तन में इसको फैलाऊँगी मैं क्योंकि ज़्यादा है थोड़ी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है घी डाल दिया है मैंने और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। तो ये जमने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से फैला दूँगी और बस इनको रख दूँगी मैं एक तरफ। उसके बाद इसी इसी बर्तन में जो है मैं वापस से चीनी डालकर चाशनी बनाकर तैयार करूँगी, तो दूसरी वाली भी मैं जमा दूँगी। तो यहाँ पर दूसरी वाली कतली भी मैंने जमने के लिए जो है चाशनी रख दी है और इसे भी मैं जमा कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बनकर हो गई हैं तैयार और मैंने रख दी हैं इनको जमाने के लिए।